वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 37वां लेक्चर है और इसमें हम कर रहे हैं सेमी मैट्रिक स्पेस। इसको हम स्यूडो मैट्रिक स्पेस भी कहते हैं। तो सेमी मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हम कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि आ सेमी मैट्रिक स्पेस एक्स डी कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड अ सेमी मैट्रिक सच दैट हमारे पास में कंडीशंस क्या होती है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर इन सभी कंडीशंस को डी सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट डी इज अ सेमी मैट्रिक स्पेस या स्यूडो मैट्रिक स्पेस। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर एक्स और वाई इक्वल है देन डी एक्स वाई इक्वल टू होएगा जीरो के। ठीक है, मैट्रिक स्पेस में हमारे पास ये दोनों कंडीशंस होती है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। अगर एक्स वाई इक्वल है तो डी एक्स वाई जीरो की इक्वल होएगा और डी एक्स वाई अगर जीरो की इक्वल है तो ये एक्स और वाई इक्वल होएगा। बट सेमी मैट्रिक स्पेस में हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर एक्स वाई इक्वल है तो डी एक्स वाई भी जीरो होएगा। ठीक है, डी एक्स वाई जीरो की इक्वल होएगा, बट ये नहीं है यहाँ पे कंडीशन कि डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स और वाई इक्वल होएगा। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन में ही चेंज है, बाकी सारी हमारी तीनों कंडीशन जो है वो मैट्रिक स्पेस की सेम है सेमी मैट्रिक स्पेस में। नाउ थर्ड कंडीशन क्या कहती है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और फोर्थ कंडीशन है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो सिर्फ ये वाली जो कंडीशन है वही हमें हाफ है हमारे पास में। तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमें देखने से ही पता चल रहा है कि कोई भी अगर सेमी मैट्रिक स्पेस है तो वो सेमी मैट्रिक स्पेस होगा ही होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन मैट्रिक स्पेस में तो होती है। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज ऑब्वियसली अ सेमी मैट्रिक स्पेस, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। बट कन्वर्स अगर कोई सेमी मैट्रिक स्पेस है तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक स्पेस हो। ठीक है, नाउ हम कोई एग्जांपल्स करते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो मैट्रिक स्पेस विच इज़ नॉट अ मैट्रिक स्पेस, तो ये वाली जो हमने नोट लिखा है कि एवरी मैट्रिक स्पेस सेमी मैट्रिक स्पेस बट एवरी सेमी मैट्रिक स्पेस नीड नॉट बी अ मैट्रिक स्पेस। तो उसी का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक हमारे पास में स्यूडो मैट्रिक स्पेस तो है बट वो मैट्रिक स्पेस नहीं है। हम ले लेते हैं एक्स बी द क्लास ऑफ ऑल रीमन इंटीग्रल फंक्शन। एक्स क्या है हमारे पास में, क्लास ऑफ ऑल रीमन इंटीग्रल फंक्शन, और एफ हमारे पास में एक जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0 1 इंटू आर। ठीक है, इफ वी डिफाइन अ फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर सच दैट डी एफ जी, एफ और जी हमारे पास में क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, क्लास ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रल, तो एफ और जी जो है वो क्या होंगे, रीमान इंटीग्रल होंगे। यहाँ पे जो हमने डी फंक्शन लिया है, मैपिंग ली है, वो क्या लिए, एक्स क्रॉस एक्स। तो एक्स की वैल्यूज हम इसके अंदर लेंगे। एक्स क्या है हमारे पास में, सभी रीमान इंटीग्रल जो है वो उसके अंदर कंटेन करेंगे। तो डी एफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एफ माइनस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब डी जो है वो यहाँ पे स्यूडो मैट्रिक है बट नॉट अ मैट्रिक, तो हम स्यूडो मैट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेते हैं। फर्स्ट डी एफ जी क्या है हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो डी एफ जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दूसरा हम ले लेते हैं कि अगर एफ और जी इक्वल है, एफ और जी इक्वल है तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। एफ जी अगर इक्वल है देन दिस इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा 0, और ये किसके इक्वल है, डी एफ जी के, तो डी एफ जी भी हमारे पास में 0 के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। नाउ थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि डी एफ जी, हमने इस मॉडुलस के अंदर ही दोनों फंक्शंस को इंटरचेंज कर दिया, माइनस बाहर निकाल गए, तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विच इज इक्वल टू डी ऑफ जी एफ। तो ये सिमेट्री कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। फोर्थ कंडीशन क्या है कि एफ जी एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, देन इंटीग्रेशन 0 to 1 मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स के अंदर हमने क्या किया है, प्लस माइनस कर दिया एच एक्स को। ठीक है, और फिर हमने मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ सेकेंड। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी ऑफ एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी। तो फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब इससे तो हमारे पास हो गया कि दिस दो जो गिवन हमारे पास फंक्शन था, मैपिंग थी, वो क्या है, डी हमारे पास क्या है, स्यूडो मैट्रिक है, बट दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक। तो उसके लिए हमें ये वाली कंडीशन को प्रूफ करना है कि अगर डी एफ जी 0 की इक्वल है डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि एफ और जी भी इक्वल होएगा। अगर डी एफ जी 0 की इक्वल है तो एफ और जी इक्वल है नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हमने एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया
उसकी वैल्यू ले ली 2 जब x 0 के इक्वल है, और एफ एक्स की वैल्यू 0 ले ली जब x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। और एक फंक्शन हमने जी एक्स ले लिया, जी एक्स भी हमारे पास क्या है 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड जी एक्स की वैल्यू 0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये f और g जो है वो किसके फंक्शन है, कैपिटल X के, यानी कि दोनों ही हमारे पास में क्या है, R इंटीग्रेबल है, रीमन इंटीग्रेबल है। अब इनका अगर हम डिफरेंस करते हैं f माइनस जी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। इनका अगर हम डिफरेंस करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 पर 2 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और x जब हमारे पास ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 है तो 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, तो f माइनस जी ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब g हमने कैपिटल x का फंक्शन कैपिटल x के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो g हमारे पास r इंटीग्रेबल है, और f माइनस जी भी सेम एज इट इज़ यही फंक्शन है, इसका मतलब f माइनस जी भी क्या हो जाएगा, r इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब यहाँ इस पॉइंट पर हमारे पास में क्या है, x इज़ ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नाउ डी एफ जी क्या आ रहा है हमारे पास, डी एफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, वैल्यूज़ लगाई है हमने। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी एफ जी 0 की इक्वल है। कोई भी इंटीग्रेशन को अगर हम, अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली थी f माइनस जी की, f माइनस जी फंक्शन इस लिमिट के बीच में क्या वैल्यू आ रही है, f माइनस जी फंक्शन हमारे पास ये था, जब हमारी लिमिट आ रही है 0 से 1 तो इसकी f माइनस जी की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 की इक्वल। लिमिट 0 से 1 में f माइनस जी क्या आ रहा है 0, तो ये 0 की इक्वल आ जाएगा, यानी कि डी एफ जी 0 की इक्वल है। बट f और जी एक्स जो है वो हमारा इक्वल नहीं है, एफ एक्स हमारे पास 2 है और 0 है, और यहाँ पर जी एक्स 1 और 0 है, तो डी एफ जी तो 0 के इक्वल आ रहा है इस इंटरवल में 0 से 1 में, बट एफ और जी इज़ नॉट इक्वल्स, देयरफॉर डी इज़ नॉट अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो ये हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल था जिससे कि हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी स्यूडो मैट्रिक स्पेस जो है वो तो मैट्रिक होगा, बट एवरी मैट्रिक इज़ नॉट अ स्यूडो मैट्रिक्स। नाउ हम आगे करते हैं कुछ और डेफिनेशंस। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। ये डेफिनेशन सारी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और अच्छी तरह से आपने इनको याद भी रखना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स टी हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, और ए हमने सबसेट ले लिया कैपिटल एक्स का। तो ये हमने क्या ले लिया, एक कैपिटल एक्स ले लिया, और इसके अंदर ए हमने सबसेट ले लिया कैपिटल एक्स का। ये जो सर्कल है वो हमने क्या ले लिया, कैपिटल ए ले लिया, एक्स का जो सबसेट है। इफ़ एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया हमने स्मॉल एक्स जो कैपिटल एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए, जो डिस्टेंस होएगी एक्स की फ्रॉम ए, उसको हम क्या बोलेंगे, डी ऑफ एक्स ए, विच इज़ इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब ये है कि ए के जितने भी, ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी, उन पॉइंट्स की हमने एक्स से डिस्टेंस लेनी है, जो डिस्टेंस सबसे कम होएगी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट। तो ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की हमने एक्स से डिस्टेंस लेनी है, कौन सी डिस्टेंस सबसे कम है वो हमने चेक करना है, और वही हमारे पास में इसके इक्वल आ जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू द पॉइंट्स ऑफ ए की जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस एक्स से जो सबसे लोअर डिस्टेंस होएगी वो हमारे पास होता है, वो इसके अंदर आ जाएगी। तो डी एक्स ए इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ डी एक्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आई होगी ये डेफिनेशन। इसका हम एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ़ डी इज़ अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस फॉर आर। यूजुअल मैट्रिक स्पेस सभी को पता है कि डी एक्स वाई में, डी एक्स वाई क्या होता है इसमें वैल्यू, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हमने एक ए लेट कर लिया, ए हमारे पास है क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है, तो ये हमने, हमारे पास एक लाइन है ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्लोज, ए बिलोंग कर क्लोज इंटरवल में, ठीक है, तो ए हमारे पास है 1 से 2। देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 3/2 एंड 5/2 आर गिवन बाई। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है 3/2 पॉइंट की और 5/2 पॉइंट की ए से, ठीक है, क्योंकि 3/2 पॉइंट जो है वो ए के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो इसकी डिस्टेंस, अभी मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि डिस्टेंस हमने देखनी है ए के पॉइंट्स की मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से। तो ये 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, तो ये ए का ही पॉइंट होएगा। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस इसी पॉइंट से क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस तो क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब हम 5/2 पॉइंट जो है वो आउटसाइडर है,
क्लोज इंटरवल 1 से 2 में, तो इसकी डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसके सभी पॉइंट से हमारे पास क्या आएगा, इसका सबसे क्लोज पॉइंट जो है वो 2 आएगा। तो इन दोनों की हमने डिफरेंस चेक करनी है, ठीक है। 5/2 और 2 के बीच की हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस दिया हमें, तो मॉडुलस ऑफ 5/2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस लेनी है, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी वो हमने चेक करनी है। तो इस एग्जांपल से सभी को क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन बिटवीन पॉइंट एंड सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ अ सबसेट। Now let XT be a matrix space and let A be any non-empty subset of X. XT matrix space है और A हमने क्या ले लिया, एक non-empty subset ले लिया X का। Then the diameter of A is denoted by delta A. डायमीटर को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए। और डायमीटर हमारे पास क्या होता है कि ए के कोई भी 2 पॉइंट्स का मैक्सिमम लेना है हमने, सुप्रीमम लेना है, ठीक है ना। तो डेल्टा ए हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए। यानी कि डायमीटर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास में, सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द पेयर्स ऑफ इट्स पॉइंट। इसके पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होएगी, उन डिस्टेंस का जो सुप्रीमम होएगा, इनकी कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम ले रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, उन पॉइंट्स की अगर जो सुप्रीमम डिस्टेंस होएगी उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ ए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा ए। और डेल्टा सेट ए इज सेट टू हैव फाइनाइट और इनफाइनाइट डायमीटर। वो डिपेंड करता है कि जो डायमीटर है वो लेस देन इन्फिनिटी है या इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट डायमीटर, ए हैज़ फाइनाइट डायमीटर। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है देन इट हैज़ इनफाइनाइट डायमीटर। तो अगर हमारा डेल्टा ए लेस देन इन्फिनिटी है देन वी से दैट ए इज सेट टू बी बाउंडेड, ठीक है। अगर डेल्टा ए, डायमीटर ऑफ ए इज लेस देन इन्फिनिटी देन ए इज अ बाउंडेड, ठीक है। नाउ हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल डी हमने यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। ए हमने एक सेट ले लिया जिसके पॉइंट्स है ए हमने एक क्लोज इंटरवल ले लिया 1 to 3, और बी हमने इसमें एक क्लोज नहीं, सेमी क्लोज इंटरवल लिया है। ए हमने सेमी क्लोज इंटरवल ले लिया 1 से 3 और बी हमने सेमी क्लोज इंटरवल ले लिया 3 से 6। देन डेल्टा ए जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस इनके पॉइंट्स की क्या होगी, एक तो हम ये लेंगे, ठीक है ना, और एक हमारे पास में इनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से बी की डिस्टेंस लेनी है, तो इन पॉइंट्स की अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्योंकि क्लोज इंटरवल ये यहाँ से ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, अगर ये 6 है और यहाँ पे अगर 3 है तो इसके बिल्कुल पास वाला पॉइंट जो है वो बी में बिलोंग करेगा। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो, और उसका हमने सुप्रीमम लेंगे, तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है पॉइंट्स की, ए पॉइंट्स की मैक्सिमम डिस्टेंस देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ ए विच इज़ 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स। लेट ए एंड बी 2 सबसेट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी। ए और बी 2 हमने सबसेट ले लिए मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी के। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड है, डिस्टेंस जो होगी ए और बी को, उसको हम डिफाइन करते हैं डी ए बी, और वो क्या होगी हमारे पास में, इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कि ए और बी की पॉइंट्स की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर डी हमारे पास यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, और ए हमने एक क्लोज इंटरवल ले लिया 1 से 2 और बी हमने सेमी क्लोज इंटरवल ले लिया 2 से 4, देन इनकी डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगी, इन्फीमम जो लोएस्ट डिस्टेंस होगी वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की होगी। सबसे कम डिस्टेंस देखने तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स के बीच की होगी विच इज़ इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी इज़ 0। अगेन अगर ए हम क्लोज सेमी क्लोज ओपन इंटरवल ले लेते हैं 1 4 और बी ले लेते हैं 6 9, देन डिस्टेंस जो होगी इनके बीच की, जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स की होगी मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज क्या हो जाएगी, ये 2, ठीक है। यानी कि इन्फीमम ऑफ जो ए और बी के जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उनके पॉइंट्स की, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट, तो विच इज़ इक्वल टू 2। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये सारी जितनी भी हमने डेफिनेशंस करी है वो आगे आपके थ्योरम्स में और सम्स में काम आएगी। तो आपने ये सभी थ्योरम डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद रखना है। थैंक यू।